हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रेस लाया हूँ। जो ये स्टीम प्रेस होती है इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये सिंगल फेज की प्रेसिंग टेबल का पूरा मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा। तो पहले ऊपर का हम ये हैंडल कवर, इसको हैंडल कवर कहते हैं, वहाँ पे 2 पेच लगे हैं, उसको खोलना है। और पीछे साइड ये प्लेट लगी होती है जहाँ पे कनेक्शन प्लेट करते हैं, उसको भी आपको खोलना है। ये यहाँ पे टेस्टर के अनुसार खोलेंगे। तो दोस्तों हमने जो ये आपको प्रेस दिखा रहा हूँ, ये इसमें एलिमेंट 900 वाट का रहता है और पूरा इसकी हम पूरी आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। कनेक्शन बहुत इजी है, बस आपको वीडियो देखना है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं, ये जो हमारी वायर है जिसको हम कहते हैं काटन की वायर, काटन वायर के हमारे 4 वायर इसमें रहता है। तो 4 वायर का कनेक्शन कैसे होता है इसी पे यह वीडियो है, तो आप देख लो। जैसे नीचे 2 वायर आ रहे हैं ब्राउन और एक ये सफ़ेद रंग की है, ये दोनों एलिमेंट से नीचे से निकल रहे हैं। तो इन्हीं पे कनेक्शन कैसे हुआ इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। तो चलो दिखाते हैं कि ये जो हम 4 वायर लाए हुए हैं। तो सबसे पहले एक तार जो हमारी एक वायर होती है वो अर्थ में लगी होती है, कोई भी कलर, जैसे हमारी तो पीली कलर के मैं अर्थ में लगा ले रहा हूँ। तो इसमें 3 लगे हुए हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो इसको मैं आपको अभी इसका हमें कनेक्शन दिखाना है आपको। तो कनेक्शन पहले हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि इजी है ही। ये आपकी ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल इस पे हम देते हैं। तो और ये तो हमारा स्विच पे लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल और न्यूट्रल काम करता है। दूसरा ये न्यूट्रल सीधा यहाँ पे न्यूट्रल लगे, ये सीधा आके एलिमेंट पे चला जाता है ये न्यूट्रल। और दूसरा हमारा वाइट है, वाइट पे हम फेस दे रखे हैं जो सीधा हमारा ऊपर के कनेक्टर मेन लीड पे जो आती है, ये रेड कलर की वायर है। तो यहीं से ही सीधा हमारा ये फेस चला जाता है एलिमेंट के। और यहीं से ही एक जो हमारा माइक्रो स्विच जो हैंडल कवर पे लगा हुआ है, एक वायर यहीं से ही लूप होके सीधा चली जाती है वो भी फेस पे, वो लूपिंग कर देते हैं। देखो इसमें 2 वायर, एक लूप कर दिया हुआ है, एक सीधा नीचे आ गया है, प्रेस पे लगा हुआ है। तो बहुत छोटा सा है ये, जैसे आप अब देख लिए। अब इसमें ये लग गया है, दिख रहा है, ये फेस हो गया है और ये फेस, ये न्यूट्रल जो इधर पे ये काम कर रहे हैं। तो इसका सीधा यहीं से ही कांटेक्ट हो जा रहा है और ये सीधा यहाँ पे लग के ही सीधा हमारा रोकर स्विच पे चला जाता है। रोकर स्विच पे यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ से एक तार फिर निकल गई है। तो एक पे फेस आता है, एक को जब हम प्रेस करते हैं तो यहीं से फेस निकल के हमारा सीधा सोनोड वाल पे चला जाता है। सोनोड वाल पे जाता कैसे है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये फेस पे ही इसको कनेक्ट कर रखा हूँ, ये देखो रेड वाली वायर पे फेस पे ही सीधा फेस पे उठा, यहाँ सप्लाई आई, फिर दूसरे छोर पे यहाँ से हम सप्लाई दिए, फिर यहाँ से सीधा ये उठेगा। जब आप इसको हम प्रेस करेंगे तो फिर से दिखाता हूँ, ये यहाँ से फेस आया, सीधा फेस हमारा यहाँ है, फिर यहाँ से होके सीधा एक जो ब्लू कलर का वायर होता है खाली होता है प्रेस में, उसी पे हम इसको जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जोड़ देते, इसको जो जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो सप्लाई होती है यहीं से ही सोनोड वाल पे कनेक्शन दिया जाता है। ये ब्लू रंग की वायर है। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इस ब्लू वायर से ही ये निकल के आगे की तरफ बढ़ जाता है। अपन फिर इसको एक बार फिर दिखाना चाहते हैं कि तो जैसा कि ये इसकी जो वायरें होती हैं और बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको कनेक्शन ही करना है। ये 3 कोर की वायर हैं, एक और ये 2 और ये 3 और एक हमारा उधर से अर्थ दिया हुआ है। तो ब्लू पे ही हम सोनोड वाल के कनेक्शन किए हैं। और नीचे देखो ये आपका एलिमेंट से 2 वायर निकाला हुआ है ऊपर, जो फेस न्यूट्रल काम करेगी। और ये हमारा ये अर्थ दे रखा हूँ, पीले कलर की है ये वायर। तो इसी तरह कनेक्शन करना है। तो अब हम आपको वायर खोल के कनेक्शन दिखाना चाहूँगा, हो सकता हो कि वो ज़्यादा आपके समझ में आ जाए क्योंकि अभी ये बना हुआ। चलो हम तीनों वायर खोल दिए हैं। अब इसमें दिखाते हैं 4 वायर है। तो एक वायर तो अर्थ लगा रखा हूँ पहले से, 3 वायर है, ये अर्थ लगा दिया हूँ, पीले कलर का है। और ये ब्लैक वायर है और ये
लाल और ये ब्लू, ये तीनों वायर हैं। तो अब हम तीनों वायर का कनेक्शन कैसे करेंगे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। उसमें करा हुआ था इसीलिए हो सकता हो कि समझ में नहीं आए। अब ये हम लेंगे यहाँ हैंडल से 2 तार निकालते हैं, एक हम फेस पे जोड़ दिए ऊपर और एक हम इस पे ब्लू वाले पे। तो ये ब्लू वाली वायर हमारा सीधा सोनोड वाल्व के कॉइल पे कनेक्शन जाता है। ध्यान रखना, सीधा सोनोड वाल्व के कॉइल पर से ये हम रहता है। आप साफ साफ देख रहे हैं। अब इसको हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल को लगाते हैं। न्यूट्रल, ये हम न्यूट्रल पे कर दिए, जो यहीं से न्यूट्रल होके हमारे सीधा एलिमेंट पे कार्य करता है। इसको हम टाइट कर देंगे। अब हम चलते हैं दूसरा रेड वायर भी इसी कनेक्टर में लगा देंगे। यहीं से फेस होके सीधा वो चला जा रहा है, ये सीधा फेस पे जाएगा। अब इसको हम बढ़िया से विधिवत टाइट कर देंगे और ये टाइट भी हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा, ये जो हमारी फेस न्यूट्रल मिल गया इसको एलिमेंट को, ठीक। अब हम चलते हैं ब्लू वायर में जोड़ते हैं। ये ब्लू वायर है जो सोनोड वाल्व पे तार जाती है। हम ब्लू वायर में तार को इसको जोड़ते थे। इसका कनेक्शन सिर्फ ये जो माइक्रो स्विच होता है, ये माइक्रो स्विच लगा हुआ है। इसमें 2 वायर निकली होती हैं, निकाल देते हैं, निकली होती हैं। तो इसको 2 वायर एक पे फेस देते हैं, दूसरा हम सोनोड वाल्व कॉइल पे कनेक्शन चला जाता है। देख लो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन है। तो हम माइक्रो स्विच की तरफ देते हैं। यहाँ से ये माइक्रो स्विच हमारा लगा हुआ है। जब इस पर हम दोनों कनेक्शन दे दिए हैं और ये एक फेस चला जाता है और दूसरा हमारा सोनोड वाल्व कॉइल पे चला जाता है। इस प्रकार से यह कनेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं प्रेसिंग टेबल। इसमें कॉन्टेक्टर लगा हुआ, किसी टेबल में, प्रेसिंग टेबल में कॉन्टेक्टर नहीं लगा। ये हमारी मेन लीड है जहाँ पे 3 वायर आई हुई हैं। अब 3 वायर लगी कहाँ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो फिर से दिखाता हूँ। फेस न्यूट्रल 2 वायर हैं। फेस हमारा सीधा फ्यूज में चला गया है और न्यूट्रल एक कनेक्टर में लगा हुआ है। तो फेस हम ये देख रहे हैं, फेस यहाँ से आया, ये फ्यूज से सीधा निकल गया। तो इसी के अनुरूप यह लगा होता है। और दूसरा हमारा ये रोकर स्विच पे पहुँच गया। रोकर स्विच के ऊपर नीचे ये न्यूट्रल है यहाँ से ही, और दूसरा हमारा फेस है जो ये फेस यहाँ से निकला हुआ है इसके कनेक्टर से। जब हम रोकर स्विच के ऑन करते हैं इन दोनों पे सप्लाई आती है और ये हमारा प्रेस को सप्लाई दे दिए हैं यहीं से, और ये न्यूट्रल दे दिए हैं प्रेस को। ये प्रेस पे न्यूट्रल दे दिया और दूसरा हमारा सोनोड वाल्व पे सीधा निकल गया है। ये हमारा ये अर्थ हो गया। पीले वायर को हम बताए थे जैसे आपको अर्थ हो गया। और जब भी हम पलट के दिखाते हैं रोकर स्विच, जब हम रोकर स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से तो ये सप्लाई ऊपर से ही नीचे दोनों पे चली जाती है। तो ये स्विच को अपने आप ऑन करते ही तो ये सप्लाई हो जाती है। जैसे हम पैडल स्विच जो लगे होते हैं तो उनका कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अभी प्रेस का न्यूट्रल हो गया। ये कॉन्टेक्टर से हम निकाल दिए हैं, यहीं से कॉमन बना लिए हैं और यहाँ पे आया, ये न्यूट्रल हो गया। और दूसरा हमारा रेड कलर का फेस है। फेस आपको कॉन्टेक्टर पे डायरेक्ट है और यहीं से होके ये फेस हो गया। अब ये दोनों जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है, फेस न्यूट्रल यहीं से मिलता है, मोटर पे चला जाता है। मोटर के जाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल दिया गया हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट यहीं से ही दे रखा हूँ। ये हमारा वही कॉन्टेक्टर का ये यहाँ से आ गया हमारा, और यहीं से सप्लाई होकर सीधा हमारे कॉन्टेक्टर पे दूसरे छोर पे चली। ये हम फेस दिए हैं यहाँ से फेस सीधा जाके आपका जो पैडल स्विच होता है, पैडल स्विच से होके सीधा ये हमारे कॉन्टेक्टर पे एक साइड लग जाता है फेस। यहाँ से फेस उठेगा हमारा और ये तार में गई, फिर आपके सीधा वहीं पे जो पैडल स्विच पे दिखाएंगे, पैडल स्विच पे ये तार आई हुई है रेड कलर की। फिर ब्लैक जब हम पुश करते हैं तो मोटर चलेगी। फिर हमारा ब्लैक वायर उसी से होके ये
होके ये प्रेस का न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल है प्रेस का ही। तो आप यही से सोनोड वाल्व के भी न्यूट्रल दे दोगे, क्योंकि ये फेस है, सोनोड वाल्व के भी इसी के साथ न्यूट्रल आपको जोड़ना है। अगर आप नया कनेक्शन कर रहे हैं तो इसको आपको जोड़ना है। तो ये दोनों हमारे जो 2 वायर हैं, ये 2 इधर के वायर हैं। जब हम रॉकर स्विच को ऑन करते हैं तो सप्लाई आती जाती है, तो सीधा हमारा कॉन्टैक्टर वहाँ गया। फिर यहाँ से वायर जब प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही हमारी सप्लाई कॉन्टैक्टर पे पहुँच जाएगी। अब आपको कॉन्टैक्टर की जो सप्लाई यहाँ से होके यहाँ प्रेस करते ही एक कॉन्टैक्टर पे सीधा यहीं के थ्रू सप्लाई जाके यहाँ पहुँच जाएगी। अब यहाँ पहुँचने में दूसरे सिरे पे ये न्यूट्रल लगा हुआ है कॉन्टैक्टर। जब भी हम पैडल स्विच दबाएंगे तो हो यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और ये चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन है। और फिर यहाँ पे फेस है, तो इसको फेस न्यूट्रल जैसे कॉन्टैक्टर होगा, फेस न्यूट्रल मोटर को मिलेगा। मोटर जैसे ये दबाएंगे, मोटर अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा कनेक्शन इसका हो गया है। आपको ग्राउंड अर्थ देना, पहली सप्लाई आपकी इन्हीं दोनों पे होगी, फेस न्यूट्रल इन्हीं पे रहेगा। तो हम ये हमारा ये ग्राउंड हो गया, 2 वायर आई हुई हैं, 3 वायर, फेस न्यूट्रल और एक अर्थ है। ये इसी को हमको कनेक्शन करना है। कनेक्शन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। ये फ्यूज लगा हुआ है हमारा, जब भी कोई फॉल्ट होता है तो फ्यूज तुरंत ब्रोकन हो जाता है। तो यहीं से ही सप्लाई होके हमारी सीधा ये सप्लाई यहाँ से आई, सीधा हमारे कॉन्टैक्टर पे गई, कॉन्टैक्टर से सीधा होकर रॉकर स्विच पे गई। ये फेस है। फिर न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल भी हमारा ये कॉन्टैक्टर पे गया, कॉन्टैक्टर सीधा कॉइल पे चला गया। तो जब भी हम रॉकर स्विच ऑन करेंगे तभी मोटर चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल भी आपको सोनोड वाल्व को यहीं से ही न्यूट्रल देना, इसी तार में जोड़ देना है, तो ये न्यूट्रल मिलता रहेगा। प्रेस का है ये न्यूट्रल। और ये दूसरा फेस हो गया, फेस प्रेस को यहीं से जा रहा है। और ये ब्लू वाला आपको सीधा वो सप्लाई जा रही है। इस प्रकार से ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। और ये एक यहाँ से न्यूट्रल मिल जा रहा है, न्यूट्रल मिलते ही यह पूरा कार्य करने लगेगा। तो ये कनेक्शन पूरा हो चुका है, इसमें अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको कई बार आपको बता दिया हूँ कि कनेक्शन इसी के अनुसार सबको आपको करना पड़ेगा। और ये हमारा जो टाइमर है बिल्कुल सेटल है, और ये भी पूरा लगा रखा हूँ। तो आप इस प्रकार से अपना कनेक्शन प्रेसिंग टेबल का कनेक्शन सिंगल फेस का कर सकते हो। तो डबल फेस और 3 फेस में कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह ही सब ये रहते हैं। अब हम ये आपको सोनोड वाल्व दिखाता हूँ। तो इसी में सोनोड वाल्व आपको जो ब्लू वायर दिखाई थी, ये यहीं पे हम नीचे से ज्वाइंट कर रखे हैं। ये हमारी स्टीम पाइप है। जैसे हम स्विच को उसको प्रेस की स्विच को दबाते हैं, ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।